नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो एक व्यक्ति था जो कि एक दावा किया था कि वो हॉस्पिटल में जा करके देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत के पैरों में सुइयां चुभोई गई थी, और ये भी दावा किया था उसने कि सुशांत सिंह राजपूत की जब डेड बॉडी पड़ी हुई थी तो वहां पे रिया चक्रवर्ती जा करके कही थी सॉरी बाबू। और ये दो ऐसे पॉइंट्स थे जिस पे काफ़ी बड़ा शोरगुल हुआ था। लेकिन अब जो मुख्य बात है कि जिस व्यक्ति ने ये सारी बातें कही, वो व्यक्ति ने ये भी दावा किया था कि वो वहाँ भी गया था जहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा था, वहाँ भी गया था और वहाँ भी उसने देखा था कि पैर टूटा हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति अचानक गायब हो गया, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं है, कुछ खोज खबर नहीं है। तो क्या ये बातें झूठी थी या सच थी? बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई थी। दो मास्क वाले व्यक्ति थे जो चेहरे ढके हुए थे, कई ऐसे फोटो वायरल हुए, लेकिन फाइनली इन सारी चीज़ों पे कहीं कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कहीं कोई जांच नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई, इनको बुलाया तक नहीं गया। और सुशांत सिंह राजपूत की जो एक आंदोलन पूरे देश में चलाई गई, उसका भी देखे तो रिजल्ट कुछ नहीं आया। हाँ, एक रिजल्ट आया था कि सीबीआई जांच इसमें बिठाई गई, ये आंदोलन इतना तेज हुआ था। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी जेल के अंदर बंद है और सिद्धार्थ पिठानी लगातार प्रयास कर रहा है कि वो जेल से बाहर आए। इसके लिए उसको साथ दे रहे हैं उसकी जो रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुख्य भूमिका में है। लेकिन आज के समय में अगर आप देखें तो रिया चक्रवर्ती भी खुलेआम सड़कों पे घूम रही है, खुलेआम अपने फिल्म वगैरह जो भी वो करती है काम उसमें लगी हुई है। यानी कि हर किसी को छोड़ दिया गया, हर किसी पर से शक उठा दिया गया, हर किसी को ये कह दिया गया कि जाओ तुम आजाद हो, तुमने कुछ नहीं किया है, तुम अपना काम करो, तुम अपने जीवन में खुश रहो। क्या यही इंसाफ है? शक बहुत लोगों पे रहा लेकिन पकड़ा कोई नहीं गया। यह बहुत ही अजीब विडंबना है, बहुत ही अजीब दुख की बात है। और समय जैसे जैसे बीतता है किसी भी मामले में, मैं सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत मामले की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी मामले में समय जैसे जैसे बीतता है बातें समाप्त होने लगती है। और लगभग 2 साल हो जाएंगे कुछ दिनों में, जून में, तो फिर उसके बाद तो कौन पूछने वाला है। धीरे धीरे समय बीतेगा, लोग भी अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे और जो गुनहगार है वो भी अपने आप को सेफ कर लेंगे और मामले को रफा दफा करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो क्या आप ऐसे ही चुप रहेंगे? कब तक? ऐसे अन्याय रोज हो रहे हैं देश में और सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और आप चुप बैठेंगे ये भी मुझे पता है कि नहीं बैठ सकते। आप अपने काम, अपने जो भी रूटीन है वो करते हुए, अभी जैसे आप लगातार सुशांत सिंह राजपूत की न्याय की लड़ाई की आवाज़ उठा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि एक दिन सड़कों पे उतर करके फिर से जो एक पिछले साल हो रहा था, मैं कहता हूँ फिर से करना पड़ेगा। और ये इंसाफ की लड़ाई को छोड़ना नहीं है, जीतना है, गुनहगारों को जेल के अंदर पहुंचाना है, यही हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में सबको एक साथ मिलकर के काम करना है। जो आए थे कुछ लोग चले गए, जो चले गए उनको जाने दीजिए, जो हैं वही पावर हैं और उन्हीं के साथ मिलकर के हमें काम करना है। मैं शुरू से हूं और अंत तक रहूंगा, ध्यान रखिएगा, मैं नहीं जाने वाला हूं कहीं। कुछ आए और कुछ चले गए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।